आज पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से लेकर अपने घर के अंदर तक बुरी तरह चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंसा हुआ है। वही चक्रव्यूह जिसे पाकिस्तान ने स्वयं तैयार किया था, आज पाकिस्तान के पाले हुए कट्टरपंथी ही मुनीर और शहबाज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के जुल्म और सितम के कारण पीओके और बलूचिस्तान आज अपनी स्वतंत्रता की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा है। पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी, आगजनी, गोलीबारी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है। शनिवार की रात अफगान तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक का बदला लिया। तालिबान का दावा यही है कि जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी लड़ाकों का हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी चौकियों को छोड़कर भागना पड़ा। सऊदी और कतर के दखल के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष थम गया, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़े हमले की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के समर्थक सड़कों पर हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आज पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, यानी अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक भारी तनाव है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर की कुर्सी हिल रही है। पाकिस्तान में कोहराम, जनरल मुनीर की नींद हराम। अफगानिस्तान का पैगाम, पाकिस्तान में कत्लेआम। तहरीक-ए-तालिबान से भिड़े पाक सैनिक जमकर पिटे। पाक में तहरीक-ए-लब्बैक की लड़ाई गृह युद्ध तक आई। पाकिस्तान में मुनीर शहबाज की उल्टी गिनती शुरू। आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि घरेलू झगड़ा सिर उठा चुका है, जबकि अफगानिस्तान से दुश्मनी पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर को बहुत महंगी पड़ने वाली है। पाकिस्तान अपने बिछाए जाल में फंस चुका है और शहबाज और मुनीर के लिए आफत का चक्रव्यूह तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। सवाल यही है, तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शन को गोली के दम पर आसिम मुनीर कब तक दबाकर रखेंगे? अब तहरीक-ए-लब्बैक का आक्रोश पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को जला रहा है। ठीक ऐसे ही बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका है। ट्रंप को बलूचिस्तान के खनिज भंडार की तस्वीर गिफ्ट करके मुनीर और शहबाज ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं पीओके में मुनीर की सेना के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आंदोलनकारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना आंदोलनकारियों की निर्मम हत्याएं कर रही है। अब मुनीर एंड कंपनी का सबसे बड़ा सिरदर्द पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है। वही अफगानिस्तान जो अब हिंदुस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान का दुश्मन। भारत की धरती से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है, यानी मुनीर और शहबाज बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। पाकिस्तान में छिड़े गृह युद्ध का ठीकरा मुनीर ने अफगानिस्तान पर फोड़ा, तो अब अफगानिस्तान ने मुनीर को यही पैगाम भेजा है। दरअसल काबुल में तहरीक-ए-तालिबान के ठिकाने पर पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक का दावा किया था। एयर स्ट्राइक को आतंक के खिलाफ एक्शन बताया, लेकिन पाकिस्तान की इसी हिमाकत का अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बॉर्डर पर हुए संघर्ष के दौरान तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। हालांकि कतर और सऊदी की मध्यस्थता के बाद संघर्ष रुक गया है, लेकिन बॉर्डर पर तनाव बरकरार है और दोनों तरफ से सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर को व्यापार और नागरिक आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। अब अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान के आरोपों को ध्वस्त कर रहा है, बल्कि सीधे तौर पर धमकी भी दे दी कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। वहीं भारत के साथ अफगानिस्तान की दोस्ती मुनीर एंड कंपनी को चुभ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और लगातार पाकिस्तान की नीयत और नीतियों की खोट गिना रहे हैं। अफगानिस्तान, आपको पता है कि इस खिते में वो इत्तिसाल और ट्रांजिट और इक़्तिसाद का एक मरकज़ बन सकता है। ये बेहतरीन नज़दीक रास्ता है वसल का, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए।
हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। यानी मुनीर के लिए अब अफगानिस्तान किसी सिर दर्द से कम नहीं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। पीओके अब पाकिस्तान से आजादी चाहता है। जिस तरह से पीओके में तनाव है, उसे देखकर लगता है कि पीओके को लेकर भारत की भविष्यवाणी भी सच होने जा रही है। दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया। आपको बता दें कि आज जो पीओके है वो कभी भारत का ही हिस्सा था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वो 500 से ज्यादा रियासतों में बटा था। इनमें से अधिकतर रियासतों ने या तो भारत में विलय कर लिया था या पाकिस्तान में, लेकिन कुछ रियासतें तटस्थ रही थी। उन्हीं में से एक थी जम्मू कश्मीर, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन राजा हरि सिंह हिंदू थे। उन्होंने ना तो भारत में शामिल होना चाहा और ना पाकिस्तान में। उनकी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत बना रहे। ठीक ऐसे ही बलूचिस्तान में चल रहे आजादी के आंदोलन से निपटना पाकिस्तानी सेना के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि बंदूक और गोली के दम पर ज्यादा दिनों तक बलूचिस्तान की आवाज दबाई नहीं जा सकती। यानी पाकिस्तान से आ रही तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं कि आज नहीं तो कल टुकड़े टुकड़े में पाकिस्तान का बंटना तय है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध के बीच में कूद पड़ते हैं और अब कह रहे हैं कि उनका अगला मिशन पाकिस्तान और तालिबान के बीच शांति समझौता करवाना है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर ट्रंप के दिमाग में पाकिस्तान और तालिबान को लेकर चल क्या रहा है। इधर गाजा में युद्ध विराम हुआ और हमास ने 20 बंधकों को छोड़ा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक जंग सी छिड़ गई है। आपको बता दें कि इजरायली बंधकों की रिहाई के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे हैं। अब ट्रंप ने दावा किया है कि उनका अगला मिशन पाकिस्तान और तालिबान के बीच छिड़ी नई जंग को रुकवाना है। दुनिया में कहीं भी युद्ध हो तो डोनाल्ड ट्रंप उसे सुलझाने का दावा करते हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा संघर्ष को खत्म करने के लिए बीच में आएंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 8 जंग रुकवाने का दावा करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो तो 2024 के लिए था, ये सारी चीजें 2025 में हुई है। आपको बता दें कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। आपको बता दें कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया। इससे नाराज होकर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बनाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ा। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी कठपुतली मानता है। अब पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में आई तालिबान की नई सरकार ने पाकिस्तान पर हमलों की इजाजत दे रखी है, जबकि तालिबान दुनिया के सामने कह रहा है कि उनका अब आतंक से कोई वास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास इसके कोई सबूत हैं तो दुनिया के सामने दिखाएं। फिर भी पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। ऐसे में सऊदी अरब और कतर ने दोनों से अनुरोध किया और हमले रोक दिए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सुलह करवाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।